नईम शेख, तो मैं बताना चाहता हूँ एक बार फिर हंसाबेन मनसूख सोलंकी हमारे स्टूडियो में आए और लास्ट टाइम हमने इनका 2 एपिसोड बनाए थे। एपिसोड नंबर है 625, 627, लास्ट थर्सडे 13 अप्रैल 2023। ये जो अब्दुल अजीज अब्दुल रफीक शेख उर्फ अज्जू उसके खिलाफ बनाए थे और उस वक्त 10 अप्रैल को हंसाबेन ने पहले अपनी कंप्लेंट डाले थे, 17 अप्रैल को फर्स्ट रिमाइंडर डाले थे और अभी 24 अप्रैल की डेट में ये कंप्लेंट सेकंड रिमाइंडर रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन 24 तारीख नहीं है, जिसकी वजह से इसे डिस्पैच नहीं किया गया है। हंसाबेन का जो वीडियो था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा हिट हुआ। लोगों ने कमेंट्स भी किए, लाइक भी किए, सब्सक्राइब भी किए। उसके बावजूद आज तक हंसाबेन को कोई इंसाफ नहीं मिला। वीडियो अपलोड करने के बाद 2-3 दफा अज्जू ने कोशिश किया, मिला भी, फोन पे भी बात किया, फोन की रिकॉर्डिंग में हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसने कोई हल नहीं निकाला। और आज तक तारदो पुलिस स्टेशन से हंसाबेन को कोई कॉल नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया कि आप आइए, आपकी क्या शिकायत है अज्जू के खिलाफ, हमें डिटेल्स में बताइए, हम FIR रजिस्टर करेंगे। ऐसा कोई अश्योरेंस हंसाबेन को नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा हमारे स्टूडियो में आना पड़ा, अगेन एक नया वीडियो बनाना पड़ा ताकि इन्हें इंसाफ मिले। इनका जो 40 लाख रुपया अब्दुल अजीज अब्दुल रफीक शेख उर्फ अज्जू जो लोकल स्टेट एजेंट है तुलसीवाड़ी तारदेव का, तो मजीद जानकारी हम हंसाबेन से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं व्यूवर्स को उनके धोखे के मुतालिक। हंसाबेन, आप जरा व्यूवर्स को बताइए कि जो आपका 2 वीडियो हमने लास्ट टाइम अपलोड किए थे लास्ट थर्सडे 13 अप्रैल को, तो उसके बाद ये अज्जू आपको अप्रोच किया, क्या बोला, क्या बात हुई, जरा व्यूवर्स को बताइए। सर, एक आदमी आया था मेरे पास, कालू घर के नाम है, वो आया था, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था कि बहन देखो मैं बीच में पढ़ रहा हूँ, उसका जो पहला झोपड़ा तारदे में वो आपको दे रहे, उसकी बीवी खुद सिग्नेचर करके देगी और मैं भी बीच में हूँ ना, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं सिर्फ खाली आपको सब करवा के देता हूँ। तो मैं बोली ठीक है, मैं मेरे बच्चों को पूछ के बोलती हूँ आपको। फिर दूसरे दिन वापस आया, मैं बोली अगर वो उसका खुद का घर क्यों नहीं दे रहा है, झोपड़ा क्यों दे रहा है, टावर में जो टावर में हाँ FI में रहता है 6 माले पे, मैं वही घर मांगा। मैं बोली वो घर क्यों नहीं दे रहा है, उसको बोलो उसकी बीवी को 2 दिन हमारे झोपड़े में रह के दिखाए, हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो बोलता है ठीक है, फिर वापस जवाब लेके आए मेरे पास 2 दिन के बाद, बोलता है 48 बोल रहा है, तो आप 8 लाख दे दो ऊपर का। यानी पहले आपने जो 40 दे के अटका चुके हैं, अब मजीद 8 लाख रुपया मांग रहा है और 8 लाख देने के बाद 48 लाख होगा, तो कौन सा कर देगा जो अज्जू जिसमें रह रहा है? रहता है वो। क्या बिल्डिंग का नाम क्या है? FI छठे माले पे 610 रूम नंबर 610 रूम नंबर, फ्लैट नंबर 610। और मजीद क्या बात है जरा बताइए ना। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं बोली 8 लाख कहाँ से लाएंगे हम लोग, और 8 लाख काय का मांग रहा है वो, हमारा इतना ब्याज गया, मेरा दागीना गया, 5 लाख रुपया ब्याज हाँ, के तो कंप्लेंट में लिखा हुआ है। मेरा जमा पूंजी जितनी थी सब इसमें ही लग गया, उल्टा हमको खाने का वांधा हो गया, 8 लाख कहाँ से देंगे। बराबर। तो उसके बाद वो बात ही नहीं किया, फिर उसने कुछ बात ही नहीं हुआ, वो कालू ने वो कालू आया ही नहीं फिर मेरे पास वापस 4-5 दिन के बाद आया मेरे पास, बोलता है बहन क्या हुआ। मैं बोली आप वापस आया नहीं, जवाब दिया नहीं, तो मैं क्या बोलूं, और मैं क्यों आपको सामने से पूछूं, बराबर ना, आपको जरूरत है तो आप मेरे साथ बात करो। बोलता ठीक है, ताबड़तोड़ उसके पास फोन था सादा, उसमें से वो अज्जू को नंबर लगाया और बोलता है मैं बहन के साथ खड़ा हूँ भाई, ये लो बात कर लो। तो अज्जू ने बात किया, बोलता है माँ भी मुझे लास्ट मौका दे दो, मुझे माफ कर दो, हम तो घर के ऐसा वैसा सब बोलने लगा। तो मैं बोली अजू भाई आपने 3 साल से हम लोग को तारीख पे तारीख ही दे रहे, जब हमारा काम नहीं हुआ है तो आप हमारा पैसा रिटर्न क्यों नहीं किया। फिर ज्यादा ही हो गया ना, फिर हमारी हालत रोड पे आ गए, इतना हो गया, फिर तो हम कुछ करेंगे ना। और मैं तो कानून से कर रही हूँ ना मैं आपको गाली दे रही हूँ ना, आपके साथ झगड़ा भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, प्यार से ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो नहीं मामी मुझे माफ कर दो, अभी लास्ट मौका, ऐसा वैसा, अभी 2 महीने में आपको किधर में घर दे देता हूँ। मैं बोली वो जाली पेपर पे, बोलता हाँ वही पेपर में आपको B4 में ड्रॉ में नाम डाल देता हूँ आपका। मैं बोली उधर चाहिए नहीं तो हम लोगों को घर। अंशाबेन मैं आपकी बात काट के बोलना चाहता हूँ, ये जो अज्जू ने आपको जो घर बेचा ना DMG 81B,
तो ये बी का मतलब क्या है? अगर वो झोपड़ा डीएमजी 81 रहेगा, 82 रहेगा, 83 रहेगा, 81/B, इससे तो मुझे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो न्यू अप्रोच और भांजी भाई मार्ग पे तुलसीवाड़ी ताड़ मोमेंट 34 पे जो ये रूम है डीएमजी 81B, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक रूम को या एक झोपड़े को दो झोपड़ा किए, तो यकीनन जो झोपड़े के डॉक्यूमेंट्स तो एक ही रहेंगे, सर्विस स्लिप रहेगा, फोटो पास रहेगा, राशन कार्ड रहेगा, लाइट बिल रहेगा, वोटिंग कार्ड रहेगा, आधार रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, वो एक ही रूम का रहेगा। तो ये जो बी किया, इसका मतलब इसने एक रूम को दो रूम किया, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो अज्जू है ये मास्टरमाइंड है। एक झोपड़े को दो झोपड़े में तब्दील करने के लिए, एक झोपड़े का तो रियल में मिल गया होगा, टावर में मिल गया होगा जो प्रिंसिपल टेनेंट है, और जो बी है ये जो बोगस है, जो डमी, जो एडिशनल झोपड़ा है या झोपड़े का रूम है, ये ऐसे भोले भाले लोगों को बेच के फंसाता है। हंसा बहन हमें बताइए कि ये जो अज्जू है उसका मंशा क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपके 40 लाख रुपए के मुतालिक? देखो सर, मैं फरवरी में उसके घर गई थी 1:30 बजे दोपहर को। ऐसे तो वो मिलता नहीं, कभी भी जाओ तो घर में रहता ही नहीं। उसकी बीवी इतना सा दरवाजा खोलती है और ना बोलती है। उस दिन भी मैं 1:30 बजे गई थी, तो उसकी बीवी बोली कि वो स्कूल में गया है लेने के लिए बच्चे को। तो मैंने ठीक है, यहाँ पे खड़ा रहने से अच्छा है तो बिल्डिंग के नीचे जाके खड़ी रहूं। वहाँ पे आधा घंटा मैंने वेट किया, वहाँ पे खड़ी रही। वो आया, बच्चे को लेके गाड़ी एक साइड खड़ा किया, मेरे पास आया और बोलता है, मामी देखो विनोद हेला का जो वीडियो था वो डिलीट हो गया यूट्यूब से, हमारा सेटलमेंट हो गया है सब। तो बोले, अजू भाई अपना क्या हुआ, आज आप हमको पेमेंट का बोले थे ना, तो आज मैं आपका पूरा का पूरा पेमेंट कर दूंगा। 40 लाख रुपए। हाँ, तो मैं बोली आप कितना महीने से ऐसे बोल रहे हो, और आज का भी बोले तो मैं आज आ गई हूँ, तो आप बोलो क्या बोल रहे हो। तो मैं कल ही हरीश धारिया भाई को मैं 25 लाख दे के आया हूँ। 25 लाख रुपए पार्टनरशिप का हाँ, कुछ कोई आदमी का काम होने वाला था, तो बोलता है वो काम करने के लिए मैंने 25 लाख दिया है भाई को, हरीश भाई को। बराबर। तो उनको देने के लिए 25 लाख है और हमारा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। बराबर। बहाने कितना तारीख पे तारीख देता है, फोन नहीं उठाता है, स्विच ऑफ कर देता है फोन। जब देखो तब बहाने बताता है। अंशा बहन, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 अप्रैल से कंटिन्यूसली आपकी कंप्लेंट जारी है। 10 अप्रैल को गई, 17 अप्रैल को फर्स्ट रिमाइंडर गया, और ये सेकंड रिमाइंडर जो 24 अप्रैल का जो भी हम पोस्ट करेंगे, तो आज जो है 21 अप्रैल है। ये 11 दिनों में ताड़देव पुलिस से कोई आपको फोन आया, कोई आपको लेटर आया, कोई आपको मैसेज आया कि आप आइए, आपकी क्या कंप्लेंट है? जो 22 डिपार्टमेंट में आप डाल रहे लिखत में, और सब घूम के जो आती है सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ताड़देव पुलिस स्टेशन में आती है। तो ये 11 दिनों में ताड़देव से कोई आपको मैसेज आया, फोन आया, कोई आपके पुलिस वाला बोला कि आप आइए पुलिस स्टेशन में, क्या आपकी शिकायत हमें बताइए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। यानी आज तक ताड़देव पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं ली। तो हो सकता है कि अभी जैसा कि कल रमजान ईद हो जाए और पुलिस वैसे भी ईद के लिए त्योहारों में बिजी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से रमजान ईद के बाद यकीनन ताड़देव पुलिस स्टेशन हंसा बहन को पुलिस स्टेशन बुलाएंगे अपने स्टेटमेंट के लिए। हंसा बहन, जैसा कि आप स्टूडियो आए आज, और बिफोर ये रिकॉर्डिंग से पहले हमारी जो गपशप हुई, जो बातचीत हुई, तो उसमें आप बता रहे थे कि ये अज्जू जो है B5 A5 बिल्डिंग नंबर A5 6 फ्लोर फ्लैट नंबर 610, जिसमें वो रह रहा है। और आपका जो दो ये वीडियो वायरल हुआ और ये जो 2 कंप्लेंट की, ये 3rd कंप्लेंट जाने वाली है, तो उसको ऐसा एहसास हुआ और अब वो अपनी ताड़देव तुलसीवाड़ी की सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है। उसके पास जितने फ्लैट है उसके नाम पे, या उसकी फर्स्ट बीवी या सेकंड बीवी या उसके भाई बहनों के नाम पे जो रूम है, या स्लम में जो रूम है, सब ये बेच के वो पैसा लपेट के जाने वाला है। तो ये जो न्यूज है इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर इसमें सच्चाई है तो इसका वाहिद करने का जरिया है आपका 2 वीडियो और ये रिटर्न कंप्लेंट जो 22 डिपार्टमेंट में जा रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन तो 100-200 डिपार्टमेंट में जा रही है, कंटिन्यूसली जा रही है। तो मेरे ख्याल से अज्जू इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और अज्जू को भी रात को सपने में भी आ रहे होंगे कि अंसा बहन मुझे तो अरेस्ट करा ही देंगी। ये जो डम्मी पेपर दिया, कुछ पेपर ही नहीं दिया, डम्मी पेपर क्या, एक झोपड़े को 2 झोपड़ा किया, DMG 81B, एक रूम को 2 रूम किया,
एक रूम तो चलो डॉक्यूमेंट वाला रहेगा, दूसरे जिसमें डॉक्यूमेंट ही नहीं है वो अंसा बहन को पिना दिया 40 लाख रुपए के अवज में, और अभी मस्जिद 8 लाख रुपए मांग रहा है कि अगर आपको मेरा फ्लैट चाहिए छठे माले पे 610, तो वो आप मुझे और 8 लाख रुपए दीजिए तो मैं आपको दूंगा। तो ये अब अज्जू की बहुत ही संकट में जिंदगी गुजर रही है। और जैसे अंसा बहन ने हिम्मत करके पहल की, कैमरे पे आके अज्जू का नाम ली, जो कि कल तक बहुत ही ज्यादा डराता था कि मेरा तारदेव पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छा रसूख है, मैं पुलिस से रेड कंडक्ट करा दूंगा, मैं पुलिस से फेक केस में इन्वॉल्व करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ना जाने क्या क्या फेंकते रहता था और लोग डरते थे। उसके किस्से कहानी फेकम पाक से लोग डरते थे, लेकिन हंसाबेन मनसुख सोलंकी ने हिम्मत दिखाई, वो फ्रंट में आए। उन्होंने ना सिर्फ 22 डिपार्टमेंट ने कंटिन्यूसली कंप्लेंट किया, हर मंडे कंप्लेंट करी है, और ये कंप्लेंट उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक तारदेव पुलिस स्टेशन अज्जू को गिरफ्तार नहीं कर लेती है, उस पर एफआईआर नहीं कर लेती है, और हंसा बहन को जब तक उनका इंसाफ नहीं मिल जाता है। हंसा बहन जरा व्यूवर्स को बताइए कि अपना अगला कदम क्या होने वाला है। सर देखो, मुझे ना उसके साथ झगड़ा करना है, गाली गोलस कुछ भी नहीं करना है मुझे ना, बराबर। कुछ ज्यादा बात ही नहीं करनी है, बराबर। क्योंकि मैं कानून के सहारे से करूंगी। अगर जब तक मुझे मेरा घर नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप बैठने वाली मैं नहीं हूँ। बराबर। डीसीपी सर के पास जाऊंगी और बैठ जाऊंगी वहाँ पे, बस। अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बराबर। जब वो प्रॉपर्टी उसकी बेच रहा है तो मुझे क्यों नहीं दे रहा है वो? हाँ, पैसा तो ले चुका है ना। हाँ, ले चुका है पैसा लेके भी तो। टाइम हो गया, हाँ, तो तो- जब अब दूसरे को बेच रहा है 48 लैक्स में, जैसे हाँ। सुनने में आया है, तो आपने तो 40 लाख रुपए वो दिए। डराते हैं वो लोग, कोई ना कोई डराते हैं, बोलते हैं तू पुलिस स्टेशन में मत जा, कुछ होने वाला, ऐसा क्यों बोलते हो बार बार? तारदेव पुलिस का है बोलते हैं, बोलते हैं वो तारदेव पुलिस कुछ नहीं करने वाली, ऐसा अरे क्यों बराबर बोलते एक्शन हो? होता है। मैं लास्ट टाइम पे भी बोला, हाँ। कोई भी कानून से बढ़ के नहीं है। हाँ। कोई भी नहीं, आप मैं अज्जू कोई भी नहीं है। और तारदेव पुलिस स्टेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं जाके मिल चुका हूँ, एसीपी साहब से भी मिला हूँ, और बाकी भी 1-2 पीएसआई एपीआई से मिल चुका हूँ, जो कोई केस के सिलसिले में। तो बहुत अच्छा एक्शन होगा। और आपने जो ये 22 जगह कंप्लेंट की, उसमें आपने ऑनरेबल महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, फर्स्ट फ्लोर एनेक्स बिल्डिंग, मंत्रालय, मुंबई 32, और साथ ही साथ ऑनरेबल सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मैडम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई 32, ये 2 डिपार्टमेंट आपकी कम्युनिटी से वाबस्ता है, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आप लोगों की मदद के लिए ये 2 डिपार्टमेंट रखी है मंत्रालय में। तो आप ना सिर्फ डीसीपी जोन 3 अकबर पठान, उनसे भी मिल सकते हो। 4 से 6 बजे का उनका टाइम है, 2nd फ्लोर वर्ली पुलिस स्टेशन में, रोज वो मिलते हैं, संडे छोड़ के, उनसे भी मिल सकते हैं। और ये जो 2 मिनिस्टर है, कमिश्नर मिनिस्टर है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपॉइंट की है आप लोगों की मदद के लिए, तो आपको यकीनन ये 3 डिपार्टमेंट में जाके मिलना चाहिए, जाके बताना चाहिए कि अब्दुल अजीज अब्दुल रफीक शेख उर्फ अज्जू किस तरीके से आपको चीट किया, किस तरीके से DMJ 81/B 1 रूम को 2 रूम करके विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना सर्विस स्लिप है ओरिजिनल प्रिंसिपल, ये तो नल्ला सर्विस स्लिप है जो बता रहे हैं ना 1751456 डेटेड 25 जुलाई 2000, ये तो नल्ला है। ये जिसके नाम पे है मोहम्मद मुमताज अंसारी, ये तो नल्ला सर्विस स्लिप है जो 200-500 रुपए में मिलती है। तो ये आपको दिखाया जबकि दिया भी नहीं, और इस तरीके से 40 लाख रुपए आपका ले लिया, तो आपको यकीनन डीसीपी जोन 3 में भी जाना चाहिए, और ये जो कमीशन है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, उनके पास भी जाना चाहिए, और ये जो सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट मंत्रालय का, वहां जाके अपनी गुहार लगाना चाहिए कि देखिए किस तरीके से हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारा हार्ड अर्निंग पैसा लेके कैसा अज्जू खा गया 40 लाख रुपया। और ये साथ ही साथ अक्सर इसने किसका नाम लिया, हरीश धारिया, क्या नाम है उसका, हरीश धारिया, हाँ, चेयरमैन है जो तुलसीवाड़ी नव निर्माण कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसका नाम लिया। शायद वो इसका पार्टनर भी है या उसका सरपंच है, हेड है। मिल बांट के खाते हैं। हाँ, तो ये इतना बड़ा धोखा हो रहा है एक लेडी के साथ। तुलसीवाड़ी तारजो से कब पर इतने दूर हमारे स्टूडियो में आ रहे अपने गौहार के साथ, कि देखिए किस तरीके से चीट हो रहा है, किस तरीके से पैसा लेके डमी पेपर, यानी पेपर ही नहीं दिए, डमी सेलर को खड़ा करके किस तरीके से चीट किया जा रहा है। तो यकीनन 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 अब्दुल अजीज अब्दुल रफीक शेख उर्फ अज्जू, जिसका मोबाइल नंबर है
9137079027। एक बार फिर बोलता हूँ 9137079027। और दूसरा मोबाइल नंबर है 9987032870। दोबारा बोलता हूँ 9987032870। तो ये अज्जू पे यकीनन एक्शन होना चाहिए कि ना जाने कितने मासूम भोले भाले तुलसीवाड़े ताड़ों के रहने वालों को ना जाने कितनों से पैसा लिया। हंसा बहन हमारे स्टूडियो में आने वाले 5वें 6ठे विक्टिम्स से जिनके साथ धोखा हुआ, चीट हुआ, फरेब हुआ रिहेब में टावर देने की नाम पे। हंसा बहन जब आपके साथ इतना बड़ा चीट हुआ, फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, तो अब आप स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, साथ ही साथ सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अपोजिशन लीडर अजीत पवार, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेन भारती, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर और इकबाल सिंह चहल म्युनिसिपल चीफ, इनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे जो आपके साथ इतना बड़ा चीट हुआ? अब्दुल अजीज अब्दुल रफीक शेख उर्फ अज्जू ने आपको रिहेब में फ्लैट टावर में फ्लैट देने के अवध में जो आपसे 40 लाख रुपया लिया, तो आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? હું મારા ભાઈઓ બહેનોને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે મને પૈસા આપે ન તો પછી મને ઘર આપે છે, એ રહે છે A5 છઠ્ઠા માળે 610 फ्लैट नंबर। હા 610 માં, તો મને એ ઘર આપી દે બસ। ત્યાં સુધી હું ચૂપ નથી બેસવાની। આ બધે પાસે હું જાય અને મદદ માંગી હું ત્યાં સુધી ના હું રડવાની નથી ને હું ડરવાની બી નથી। હવે हम भी उम्मीद करते हैं कि हंसा बहन मनसुख सोलंकी को इंसाफ मिलेगा और ये जो हरीश धारिया या ये अज्जू जिन्होंने भी मिलके इनके साथ चीट फ्रॉड फरेब किए हैं, जैसा कि कह भी रहे हैं, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए और यकीनन इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर ये लोग इनका 40 लाख रुपया या अज्जू जिस घर में रह रहा है A5 6 फ्लोर फ्लैट नंबर 610 भांजीभाई राठौड़ मार्ग तुलसीवाड़ी ताड़ो मोबाइल 34, या वो इनको अलाउट नहीं कर देता हंसाबेन मनसुख सोलंकी को, तो यकीनन अज्जू पे FIR होना चाहिए चीटिंग, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के IPC के तहत और मजलूमा को इंसाफ यकीनन मिलना चाहिए।